हेलो दोस्तों, मैं एक नई जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल में आया हूँ। ये देखो, जंगल में आ रखा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने योग आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पर जड़ी बूटी और योग से रिलेटिव वीडियो डालता हूं और आपको जड़ी बूटी और योग से अधिक जानकारी आपको दिलाता हूं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। इसी के संदर्भ में दोस्तों, आज मैं जंगल आया हूँ और जो हमने जड़ी बूटी ढूंढी है उसका नाम है शतावरी। शतावरी की मैं आपको कुछ पहचान कराता हूँ। दोस्तों, कुछ उसके पत्ते ऐसे होते हैं, ऐसे इस टाइम में ये इसमें ये जो कांटे होते हैं, इसके जो बारीक बारीक ये जो कांटे हैं, ये जो कांटे हैं, ये लगभग 0.25 इंच से लेके आधे इंच तक होते हैं इनके कांटे, और ये विपरीत दिशा में होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। ऐसा ये कुछ इस तरह होती है और ये दूसरों के सहारे चढ़ती है ऊपर। ये पेड़ नहीं होता, ये लता टाइप में होती, कुछ पतली पतली, कुछ ऐसे। इसके जो पत्ते और इसकी जो जड़ में, मूल में जो निकलती है एक शकरकंदी की तरह, उसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये इधर सब में फैली है, इधर ये दोस्तों ऐसे होती है। कुछ लोग इसको अपने घरों में गमले उमले में भी लगा लेते हैं, फुलवारी टाइम में। ये घर में भी अच्छी रौनक देती है। और ये इसका आयुर्वेद में काफ़ी बड़ा वर्णन किया गया है इसके आयुर्वेदिक गुणों के ऊपर। ये सिर दर्द में, पौष्टिक में, धात रोग में, और जो माता बहनों के जो दूध बढ़ाने में, जिनको स्तनपान करने में दूध नहीं आता उसमें, या जो जानवरों के थनैल जब बीमारी हो जाती है उसमें बहुत ही ये उपयोगी है। तो मैं आपको इसको थोड़ी जड़ निकाल के दिखाता हूँ कि इसकी जड़ कैसी होती है। कुछ इसके कांटे भी ऐसे होते हैं, ये इसके कांटे हैं, ये ना ऐसे इसके कांटे ये हुए, ये उल्टे उल्टे ऐसे इसके कांटे होते हैं, इतने बड़े बड़े। ये इसकी जड़ है। तो हम इसकी जड़ खोदेंगे थोड़ी सी।
ये मैं इसको भी उखेड़ता नहीं हूँ, जब कोई काम आती है तभी मैं उखेड़ता हूँ। कुछ इस टाइप की निकलती है। इसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद होती है। इसका स्वाद जो थोड़ा मीठा मीठा सा होता है। ये अब मैं कुछ इसके औषधीय गुण के बारे में बताऊंगा कि व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है या अनिद्रा की परेशानी है, तो हमें उसमें कैसे उपयोग करना है। शतावरी की खीर में घी मिलाकर खाने से नींद अच्छी आने लगती है। और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को रात को दिखाना बंद हो जाता है, जिसे रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में शतावरी का कैसे उपयोग करना है दोस्तों, ये घी में शतावरी के कोमल पत्ते जो मैंने दिखाए थे, जो हरे हरे पत्ते ऐसे, इस पत्तों का साग बनाकर सेवन करने से आपकी जो रतौंधी है वो दूर हो जाती है। अगर किसी के सिर में बहुत ही दर्द हो रहा है और बहुत ही खतरनाक एकदम इचिंग सी, जैसे कि कोई बोले ना, गुस्सा टाइप का बहुत ही खतरनाक अगर मस्तक पीड़ा या सिर दर्द हो रहा है, तो उसमें शतावरी की ताजी जड़ को कूट कर रस निकाल लें और उसके बराबर तिल का तेल डालकर उबाल लेना चाहिए। इस तेल की सिर पर मालिश करने से जो हमारा मस्तिष्क पीड़ा या सिर दर्द या माइग्रेन का दर्द है वो मिट जाता है। आप देखेंगे बहुत ही जल्दी मिट जाता है। किसी किसी के आवाज़ में खर्राटे या स्वरभंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें शतावरी की और खर्राटे और शक्कर को शहद के साथ चाटने से स्वरभंग मिट जाता है। किसी किसी को सूखी खांसी आती है, तो सूखी खांसी में हमें शतावरी का कैसे उपयोग करना है दोस्तों। 10 ग्राम शतावरी और 10 ग्राम अंडूसों के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 ग्राम पानी के साथ उबालकर दिन में 3 बार पिलाने से सूखी खांसी मिट जाती है। और ये जो शतावरी है उसका ज़्यादातर उपयोग मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जो हमारी ये दूध वर्धक है, ये दूध बढ़ाने का भी काम करती है। चाहे जानवर हो चाहे हमारी माताएं बहनें हो, उन दोनों में ये उपयोग की जाती है। तो दूध के साथ इसका 10 ग्राम शतावरी का चूर्ण लेने से स्त्रियों का दूध की वृद्धि होती है। दोस्तों किसी किसी के दस्त लगते हैं, दर्द के साथ बहुत ही पीड़ा होती है, उस दस्त में कभी कभी खून भी आने लगता है, तो उस टाइम क्या करना है आपको। गीली शतावर जैसे मैंने दिखाई थी, अभी ताजी शतावर उखेड़ के लाया था, वो ताजी शतावर को दूध के साथ पीसकर छानकर दिन में 3 से 4 बार पिलाने से जो दस्त हो रहा है उसमें जो खून आ रहा है, ब्लीडिंग, वो रुक जाती है। दोस्तों ये पुरुषार्थ जो पावर होती है व्यक्तियों की, उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक है। शतावरी का पाक बनाकर सेवन करने से या दूध के साथ इसका चूर्ण की खीर बनाकर खाने से भी पुरुषार्थ बढ़ता है। और जिस किसी को भी मूत्र विकार या मूत्र में रुक के आना, जलन या धीरे धीरे आना या रुक रुक के आना या उसमें ब्लीडिंग होना, तो उसमें किस प्रकार हमें शतावरी का उपयोग करना है दोस्तों। हमें शतावर और गोखरू का शरबत बनाकर पीने से मूत्र विकार मिटते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का मूत्र विकार क्यों ना हो। और ये हमारे लिए कमजोरी में भी काफ़ी उपयोगी रहा है। शतावरी का घृत से मालिश करने से शरीर की निर्बलता एवं कमजोरी भी मिट जाती है, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये जो शतावरी है ये वीर्यवर्धक भी है, वीर्य को भी बढ़ाती है। हमें इसको 5 से 10 ग्राम शतावरी घृत के साथ नित्य प्रयोग करने से वीर्य बढ़ता है। दोस्तों अगर किसी के किडनी में या कहीं भी पथरी है, स्टोन है, तो उसको भी गिलाने में ये काफ़ी सहायक है। इसके प्रयोग के लिए हमें 20 से 50 ग्राम शतावरी का रस और 10 से 50 ग्राम गाय का दूध मिलाकर पीने से पुरानी
पथरी या स्टोन गलकर शीघ्र ही निकल जाती है। और किसी किसी को अंतःअर्श है एवं जैसे कि उसके मलाशय में मस्से हैं और वो बाहर नहीं आते, दिखाई भी नहीं देते, उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो उसमें भी ये काफ़ी उपयोग है। उसमें करना क्या है दोस्तों, अर्श में जो उसके मस्से हैं जो बाहर नहीं आते या दिखाई नहीं पड़ते, उसमें क्या करना है कि शतावरी का चूर्ण 4 ग्राम दूध के साथ सेवन करने से ये मस्से भी मिट जाते हैं। और जो पुराने जख्म या कह सकते हैं कि पुराने व्रण है जो भर नहीं पा रहे, उसमें हमें क्या करना है कि 20 ग्राम शतावरी के पत्तों का कल्क बनाकर दुगना घी में तलकर अच्छी तरह पीसकर जो जख्म है उसमें लगा लेना है। देखेंगे पुराने से पुराना घाव भी भर जाता है। और दोस्तों ये जो सपन दोष जो आजकल लड़कों के जो प्रॉब्लम हो गई है, सपन दोष, शीघ्र पतन या बिर्या या धातु रोग का पतला होना, इस सारी इसमें विकारों में इसका काफ़ी उपयोग होता है और ये काफ़ी सहायक भी है। पतंजलि के चूर्ण भी आता है, शतावरी चूर्ण 100 ग्राम 125 रुपये का मिलता है। अदर भी आता है, या आपको शतावरी टैबलेट, शतावरी चूर्ण के या कैप्सूल फॉर्म में भी मिल जाती है। तो आपको सपन दोष में इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, ताजी शतावरी की जड़ का चूर्ण 250 ग्राम मिश्री और 250 ग्राम मिश्री के साथ कूट पीस लें और 1 से 11 ग्राम की मात्रा 250 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम देने से धातु रोग, स्वप्नदोष, शीघ्र पतन आदि दूर करने में सहायक होती है और शरीर भी हष्ट-पुष्ट होता है। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो हमारे पहले पूर्वज गांव में करते थे, हमने भी उनके मुंह सुना था और हमने देखा भी था कि पहले जो हमारे गांव में भैंसे थी उनके थनैल हो जाते थे, जैसे कि जो उनके दूध होते थे वो सूज जाते थे, उनको गांव में थनैल बोलते हैं। और गाय भैंसों को दूध बढ़ाने के लिए जब वो बच्चा देती थी, उनको दूध बढ़ाने के लिए भी इस शतावरी का उपयोग किया जाता था। तो इसका उपयोग थनैल दूर करने के लिए भी किया जाता है। तो उसमें कैसे करना है दोस्तों, ये शतावरी की सूखी जड़ 100 ग्राम देने गाय भैंस को देने से उसके जो थनैल है वो ठीक हो जाते हैं। और ये काफ़ी हमने इसका प्रयोग किया है और इसमें 100% रिजल्ट आता है। आप भी इसका प्रयोग करके देखें, ये काफ़ी उपयोगी और दुर्लभ औषधि है। ये आपको बाजार में पंसारी के यहाँ हर जगह मिल जाती है। दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इन जड़ी बूटियों का लाभ उठाते रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद।